अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अलर्ट न्यूज़ की स्क्रीन से हम आपको हमेशा हक़ाइक़ पर मबनी खबरें और दिलचस्प रिपोर्ट पेश करते हैं और ख़ास तौर पर डेजर्ट रेंजर की जानिब से पाक भारत सरहदी इलाकों में जो रेस्क्यू कार्रवाइयाँ की जाती हैं वो हम आपको गाहे दिखाते रहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाक भारत सरहदी इलाके 80 पुल महारवाली के मुकाम पर, जहाँ पर रेंजर की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर बहावल नगर हेल्थ अथॉरिटी के मायनाज डॉक्टर जो हैं वो मरीजों का तिब्बी मुआयना कर रहे हैं और जो है मुफ्त अद्वियात तकसीम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 5 विंग सहराई की जानिब से यहाँ पर ये मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है और इस कैंप की निगरानी की जो फ़राइज़ हैं वो कंपनी कमांडर जो नवीद हैं वो अदा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर किस किस्म की अद्वियात फराहम की जा रही हैं, कौन कौन से डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, किस किस्म की इस मेडिकल कैंप में जो है मरीजों को रिलीफ दिया जाता है, तो आइए आप भी हमारे साथ जानिए। मैं इस वक्त इस मेडिकल कैंप की फार्मेसी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर डॉक्टरों ने जो अद्वियात तजवीज़ की हैं वो यहाँ पर फराहम की जा रही हैं। तो मेरे साथ यहाँ मकामी एक बंदा मौजूद है जो कि पेशेंट है, यहाँ से अद्वियात ले रहा है। उससे जानते हैं कि यहाँ पे किस किस्म की अद्वियात मिल रही हैं और इस किस्म की कोई और सहूलत इस एरिया में करीब कहीं पर पाई जाती है, नहीं पाई जाती, क्या मामला हैं, इन्हीं से जानते हैं। इस मेडिकल कैंप में रेंजर का बहुत बहुत पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इधर मेडिकल कैंप लगाने का। और उसके बाद इधर ना तो कोई नज़दीक में PHQ है ना DHQ है, और इधर मेडिकल कैंप में जितने भी मरीज़ आ रहे हैं उनको हर तरह की दवाई जो है मैसर है, हर तरह की मेडिसिन दी जा रही है। और इस तरह के मेडिकल कैंप हैं वो तकरीबन हर मंथ जो है ना रेंजर की तरफ से लगाए जाते हैं और हम अप्रिशिएट करते हैं रेंजर के इस। अच्छा, ये जो अद्वियात है आप तसल्ली है, अच्छी अद्वियात मिल रही है या माइनर में? नहीं, ये बहुत अच्छी अद्वियात है। ये मतलब हमें नज़दीक से और कहीं से नहीं मिलती इस तरह की अद्वियात। जी बिल्कुल, जैसा कि ये पेशेंट हमें बता रहा था कि यहाँ पर म्यारी और अच्छी अद्वियात फराहम की जा रही हैं जो यहाँ करीब किसी और यहाँ पर अस्पताल से नहीं मिलती, और यही वजह है कि मकामी अफराद की जानिब से इस मेडिकल कैंप को खूब सराहा जा रहा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेडिकल कैंप में और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। मज़ीद इनसे जानते हैं कि इस मेडिकल कैंप से यहाँ के मकामी जो मरीज़ हैं उनको किस हद तक रिलीफ मिल रहा है और यहाँ पर किस नौयत के पेशेंट आ रहे हैं और वो उनके लिए क्या इलाज तजवीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर रेंजर्स को कि जहाँ पर वो बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के फ़राइज़ से अंजाम दे रहे हैं, वो बॉर्डर पर जो मौजूद लोग जिनको कोई फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की गई, वे जो भी दूर है उनको ये हेल्थ कैंप जो है ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है उनके लिए, जहाँ पर माइनर डिसीज़ हैं हम उनका इलाज करते हैं और लोगों को हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। उनको जिनको ज़्यादा सीवियर बीमारियाँ हैं, जिनके लिए कंसल्टेंट की ज़रूरत है, उनको PHQ या DHQ रेफर भी करते हैं। बड़ा फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का। अच्छा, इस किस्म के मेडिकल कैंप जो हैं आपके ख्याल में किस हद तक मरीजों को रिलीफ देने में कामयाब होंगे? यासर भाई, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आज जो पेशेंट्स देखे हैं कि हेल्थ एजुकेशन भी दी, उनको बताया कि आपको एक सीरियस इशू है, आप कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए। तो इस तरह के जो कैंप्स हैं इनका फ्रिक्वेंटली लगने चाहिए और जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं जहाँ पर आवाम को इतना नॉलेज नहीं है अपनी बीमारी के अबाउट, तब उनको हेल्थ एजुकेशन दी जाती है तो ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी हेल्थ के बारे में, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इसका। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर काशिफ हमें बता रहे थे कि इस मेडिकल कैंप का यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्हें किस हद तक फ़ायदा पहुँचा है। तो नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त इस मेडिकल कैंप में दूसरे डॉक्टर मुनीर मौजूद हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ रेंजर के साथ मेडिकल कैंप कर रहे हैं, उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और उन्हें यहाँ किस नौयत के पेशेंट मिलते हैं और मरीजों को जो है इस मेडिकल कैंप से किस हद तक रिलीफ मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अजीब अब्बास बलोच है। मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ मोहम्मदपुर संसारा में। पहली बात तो ये है कि मैं रेंजर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ इन न्यूज़ चैनल्स का कि ये लोग काविश करते हैं और हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि यहाँ पे आके लोगों को दूर दराज जो है तिब्बी सहूलियात जो जिनसे वो उनको नहीं मिलती, उनके डोर स्टेप पे वो उनको प्रोवाइड की जाती है। ये हर माहाना तकरीबन रेंजर का जो है ये कैंप लगाया जाता है
اور ہم جب ادھر آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں، ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ جو طبی سہولیات، جو بنیادی طبی سہولیات ہیں جو لوگوں کو ملنی چاہیے تھی، لوگ ان سے بھی محروم ہیں۔ لوگوں کو یہاں پہ کیمپ لگانے کا مقصد ایک تو ان کے ڈور سٹیپ پہ ان کو دوائیاں مہیا کرنا ہے، ان کو علاج دینا ہے، ان کی امراض کو تشخیص کرنا ہے، اور ان کو اچھے کمپیٹنٹ جو سہولیات ہیں جہاں پہ ان کی طرف ریفر کرنا ہے، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ ان کا علاج کہاں پہ ممکن ہے۔ کیونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ دور دراز کے جو علاقے ہیں یہاں پہ کویکس جو ہیں وہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حکومت وقت کو اس چیز پہ فوری طور پہ نوٹس لینا چاہیے۔ میں جتنے مریض صبح سے چیک کر رہا ہوں ان میں سے 100% جو مریض ہیں ان کا اگر میں نے دیکھا ہے تو 100% مریض کویکس کے مریض ہیں۔ کویکس انہیں 20 سے 25 سال سے ان کا علاج کر رہے ہیں اور ان کی جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ لوگ غریب ہیں، لوگ بہاول نگر نہیں جا سکتے، ان کے پاس نہ اتنا کرایہ ہے نہ اتنا وقت ہے، وہ اپنی 2 وقت کی روٹی کمائیں گے یا اپنا علاج کروائیں گے۔ یہ بہت اچھی کاوش ہے۔ محکمہ صحت کو بھی چاہیے کہ ڈاکٹرز کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ کام کرنے میں یہ ثواب بھی ہے، یہ انسانیت کی خدمت بھی ہے، اور یہ اس میں ڈاکٹرز کی بھی عزت ہے، رینجرز کی بھی عزت ہے، اور میڈیا کا بھی اس میں بھرپور کردار ہے۔ جی بالکل، ڈاکٹر منیب عباس جیسے ہمیں بتا رہے تھے، وہ اس میڈیکل کیمپ کی افادی تو بتا ہی رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں اس علاقے کے دیگر مسائل بھی بتا رہے تھے اور کس طرح لوگوں میں آگاہی کی ضرورت ہے اور محکمہ ہیلتھ کو اسپیشل کام کرنے کی ضرورت ہے۔ رورل ایریا میں یہاں پہ طبی مرکز کھولنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے اسپتال ڈسپینسریاں بنانے کی ضرورت ہے۔ جی، ڈیزرٹ رینجر کی جانب سے لگائے جانے والے اس میڈیکل کیمپ میں جہاں پہ مریضوں کا طبی معائنہ اور ادویات تقسیم کی جا رہی ہیں، وہاں پر یہاں پہ اسکول کے ننھے منھے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے جاتے ہیں اور ان کا طبی معائنہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ یہاں کے مقامی ایک اسکول کے بچے موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کو یہاں کس قسم کے گفٹ مل رہے ہیں۔ جی بیٹا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ رینجر کا میڈیکل کیمپ ہے اور یہاں گفٹ ملتے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں، یہ مہینے بعد آتا ہے، ہم انتظار کرتے ہیں مہینے بعد۔ تو آپ پورا مہینہ اس کا انتظار کرتے ہیں؟ اچھا، میرے ساتھ ایک اور بچے موجود ہیں، ان سے پوچھیں۔ جی بیٹا، آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی ہاں، ادھر میڈیکل کیمپ والے ہیں، رینجر کی میڈیکل کیمپ والے وہیں ادھر دوائی ملتی ہے اور ہمیں گفٹ بھی ملتی ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ یہ بچے ننھے منھے بچے ہمیں بتا رہے تھے کہ پورا ماہ یہ انتظار کرتے ہیں کہ کب رینجر کا میڈیکل کیمپ لگے، انہیں گفٹ بھی ملیں گے، انہیں ادویات بھی ملیں گی، ان کا علاج بھی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پاک بھارت سرحدی علاقوں میں رینجر میڈیکل کیمپ کو خوب پذیرائی مل رہی ہے۔